इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 14 अगस्त 1947 देश की एक ऐसी तारीख थी जिसने देशवासियों को एक ऐसा दर्द दिया जिसे शायद वह अपनी उम्र में कभी नहीं भूल पाएंगे। ये वह दिन था जब भारत को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया था और भारत से एक टुकड़े को अलग करके पाकिस्तान नाम दे दिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बंटवारे के वक्त लोगों के चेहरे पर मासूमी थी। ये बंटवारा सिर्फ देश का नहीं था बल्कि दिल, रिश्तों और भावनाओं का था। इस बंटवारे में कई परिवार ऐसे भी थे जिन परिवारों के अपने सगे संबंधी, भाई बंधु जो कि दूसरे देश में बंटवारे के वक्त चले गए और वह दूसरे देश में रह गए। यह ऐसे कहा जाए कि उस परिवार में से एक भाई भारत में रह गया और दूसरा भाई पाकिस्तान में चला गया था। इस तरह कई लोगों के बहन बहनोई, सगे संबंधी सभी एक दूसरे से बिछड़ गए। इसी बीच पाकिस्तानी कानून एवं शिक्षा व्यवस्था भी अपने अनुसार बदल दी जाती है। वास्तविकता में ये सब बड़ा दुखद इतिहास है, परंतु पाकिस्तान में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी शिक्षा के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। हालांकि पाकिस्तानी शिक्षा में बंटवारे से अब तक कई बार बदलाव किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जो चैप्टर वायरल हुए हैं या जिन अध्यायों का खुलासा हुआ है उनके विषय में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया। पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाई जाने वाली 12th क्लास की बुक जिसमें लिखा हुआ है कि इंसानियत के दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चियों, महिलाओं, बूढ़ों, जवानों सभी का जो भारत में रहने वाले थे उनका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मतलब यहाँ पर बच्चों को सीधा सा सिखाया जाता है कि सिख और हिंदू जो हैं इंसानियत के दुश्मन होते हैं। सीधे सीधे तौर पर बच्चों को छोटे से लेकर उनके दिमाग में यही बात बिठाई जाती है कि ये लोग जो होते हैं इंसानियत के दुश्मन होते हैं। मुसलमानों ने सदैव इनका साथ दिया, परंतु इन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ गद्दारी की। ये गद्दार होते हैं, इसलिए इन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, इनके साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाई जाने वाली 8वीं क्लास की बुक जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जब अंग्रेज हमारी कंट्री में घुस आते हैं तो मुसलमान बड़ी बहादुरी दिखाते हुए और हिंदुओं का साथ देते हुए उनका सामना करते हैं। मकसद ये था कि किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों से निजात पाया जा सके, परंतु इंसानियत के दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चला और हिंदुओं और सिखों की मुसलमानी दुश्मनी उजागर हो गई। परंतु इंसानियत के दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और हिंदुओं तथा सिखों की मुसलमानी दुश्मनी उजागर हो गई। मुसलमान बच्चों को हिस्ट्री बुक में पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं को, खासकर उनमें महिलाओं को कपड़े पहनने का कोई भी सलीका मालूम नहीं था। वह तो मुसलमानों के आने के बाद मुसलमानों ने इन्हें कपड़े पहनने का तरीका सिखाया। इससे पहले हिंदुओं का कपड़ों का पहनाव बहुत खराब था। यहाँ हिंदू धर्म में बच्चियों को या महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है, वहीं पाकिस्तान में इसके विपरीत पढ़ाया जाता है। उन्हें पढ़ाया जाता है कि हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ इतना अत्याचार करते हैं, ऐसा शायद किसी अन्य धर्म में कोई नहीं करता होगा। पाकिस्तानी स्कूलों में जब भी कोई हिंदू बच्चा एडमिशन लेता है तो वहाँ के बच्चे जैसे ही उसका नाम रोहन या सोहन सुनते हैं उसे शक भरी निगाहों से देखने लगते हैं, उसकी ओर घूरने लगते हैं, मानो वह किसी दूसरे प्लेनेट से आया हो। वहाँ के हिंदू बच्चों का कहना है कि जब भी कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाया जाता है या ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है जिसमें बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखी हुई होती हैं, ऐसे में क्लास के सभी बच्चे हिंदू बच्चों की तरफ घूरने लगते हैं, मानो उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं से बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुम भारत से कब आए, तुम्हारे धर्म में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं की जाती है, तुम अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते हैं, इस्लाम मजहब अपनाने में तुम्हें क्या दिक्कत है। इस तरह से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को उनके धर्म में बुराइयां बताकर और इस्लामी अच्छाइयां बताकर सफरेंग दिया जाता है। विभाजन को लेकर पाकिस्तानी किताबों में ऐसी जानकारी दी गई है, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की कक्षा 4 की किताबों में विभाजन के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार बताया गया है। किताब में लिखा हुआ है कि विभाजन के समय लोग जब पाकिस्तान छोड़कर जा रहे थे तो यहाँ के मुस्लिम उनकी मदद कर रहे थे, जबकि भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों को लूटा जा रहा था और उन पर अत्याचार किया जा रहा था।
परंतु फिर भी यह सब सहन करते हुए भारत के मुसलमान अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान के एक हिंदू विद्यार्थी बताते हैं कि उनकी किताबों में जगह जगह पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक समृद्ध मुल्क है और दुनिया पाकिस्तान की इस समृद्धि पर जल्दी है। पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है। दुनिया पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रही है और मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। अब समझते हैं कि पाकिस्तान में प्राचीन इतिहास के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इससे पहले पाकिस्तान नाम के किसी भी मुल्क का कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के स्कूलों में इसके बिल्कुल विपरीत पढ़ाया जाता है। इतिहास को एक काल्पनिक कहानी बताकर परोसा जाता है। पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में 13वीं और 16वीं सदी के इतिहास को लेकर ऐसी बातें लिखी हैं कि आप इन्हें पढ़कर हैरान हो जाएंगे। वहाँ की एमडी जफर की किताब ये टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में लिखा हुआ है कि 1965 की जंग में पाकिस्तान सेना ने भारत के कई इलाकों को जीत लिया था। भारत हार की कगार पर था कि तभी वह यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गया और वहां सीज फायर की गुहार लगाने लगा। लिहाजा बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीते हुए सारे इलाके भारत को लौटा दिए। ये तो एक नमूना हुआ। अब दूसरा सुनिए। 13वीं सदी तक पाकिस्तान के दायरे में पूरा उत्तर भारत और बंगाल आ चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत में पाकिस्तान का इलाका बढ़कर दक्षिण तक चला गया था और उसमें मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल हो गया था। 16वीं सदी में हिंदुस्तान तो गायब हो ही गया था और पूरी तरह पाकिस्तान में मिल गया था। इससे पहले कि आप इन बातों को सुनकर हंसने लगें, ये साफ कर देना जरूरी है कि ये इतिहास पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास के रूप में यही पढ़ाया जाता है। आप जरा सोचिए, पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था यहाँ के भविष्य को किस दिशा की ओर ले जा रही है। पाकिस्तान के लोग कैसे अंधकार में जी रहे हैं। यही वो वजह है जिसके कारण पाकिस्तान भारत का बच्चा होते हुए भी इतना पीछे है कि वहाँ पर खाने को लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। ये सब देखकर क्या हम लोगों को इस बात का गर्व महसूस नहीं होता कि हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पर ना तो किसी धर्म की बुराई की जाती है और ना ही किसी धर्म को नीचा दिखाया जाता है और ना ही किसी धर्म के विरुद्ध या किसी अन्य देश के विरुद्ध हमें भड़काऊ शिक्षा दी जाती है। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं, जय भारत जय हिंदुस्तान। आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या पाकिस्तान को अपनी शिक्षा में सुधार लाना चाहिए? क्या वहाँ के लोगों को सत्य से अवगत कराना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पाकिस्तानी शिक्षा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि वहाँ के लोगों को किस तरह गुमराह किया जाता है और दूसरे देशों के प्रति घृणा उत्पन्न की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में फिर से एक नई और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जय भारत भूमि। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।